नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्के से भरा थैली देता है और बताता है कि जब भी इस थैली से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वह मर गया। जब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने लगा, वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराया, लेकिन चांदी के सिक्के बढ़े ही नहीं। वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला, उनसे बताया कि कोई 4 शब्द की प्रार्थना है। तो फादर ने बोला, एक 4 शब्द की प्रार्थना है, ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी उसके थैले नहीं भरे। वह एक नेता से मिला, उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुआ। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पे आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वो 4 शब्द दोहराए और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिला, ईश्वर है तुम्हारा धन्यवाद। यही ऊंचा प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं होता। अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में मर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से समझे, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द शब्द नहीं है, प्रार्थना की शक्ति है। अगर 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्द में भी कही जा सकती है, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हो तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। दोस्तों, आपका धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।